दीबा पाटिल के नाम पर हो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शैलेश घाग। भूमिपुत्र शैलेश घाग ने आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, कोकण आयुक्त एबी मिसाल और सिडको संचालक संजय मुखर्जी को पत्र लिखकर नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम दीबा पाटिल के नाम पर रखने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सिडको ने एक तरफ प्रस्ताव पारित कर नवी मुंबई की जनता के साथ धोखा किया। उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हवाई अड्डे का नाम स्वर्गीय दीबा पाटिल के नाम पर ही होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों की लड़ाई लड़ी थी। हमारे अधिकारों के लिए उन्होंने सड़क से संसद तक आवाज उठाई थी। सड़कों का निर्णय एकदम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह है, जिसने यहाँ के लोगों की भावनाओं पर विचार किए बिना ही प्रस्ताव पारित कर दिया। इसलिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार हमारे प्रस्ताव पर ध्यान दें और सिडको के प्रस्ताव को निरस्त कर दे। दरअसल जब से सिडको ने नवी मुंबई हवाई अड्डे का नाम बाला साहब ठाकरे के नाम पर रखने का प्रस्ताव केंद्र और राज्य सरकार को भेजा है, तभी से स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। यदि लॉकडाउन नहीं चल रहा होता तो अब तक ये बड़ा आंदोलन छिड़ गया होता। वैसे सोशल मीडिया पर लाखों लोग दीबा पाटिल के नाम पर समर्थन दे रहे हैं। हालांकि सिडको संचालक को प्रस्ताव देने के समय पुलिस ने उन्हें गेट पर कुछ देर तक रोक कर रखा और बाद में सिर्फ एक व्यक्ति को ही अंदर जाकर लेटर देने की अनुमति दी। सर मामला नहीं, ये बड़ा मसला तैयार करने का काम चल रहा है। इसको मामला नहीं कह सकते। एक कूटनीति का, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालक वाइसरॉय, वो अपनी कूटनीति का अवलंबन करके इस भूमि पे जिनका अधिकार है, जिन्होंने इस भूमि को बनाया, जिस कर्म भूमि को बनाया, जिस पे हम सर्वसामान्य नवी मुंबईकर, मैं नवी मुंबई के प्रकल्पग्रस्तों में से नहीं हूँ। मैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के मानगांव तालुके के एक खेड़े गाँव का एक नागरिक हूँ। हमारा परिवार यहाँ 40 साल पहले आके बसा है। हम सुखी शांति समाधान से यहाँ जी रहे। इस नवी मुंबई के इस पूर्ण निर्माण में सिडको का कंस्ट्रक्शन कंपनी करके हाथ है और कोई हाथ नहीं है। लेकिन इस कोरोना प्रबंधक में इन लोगों ने क्या किया कि कूटनीति के अनुसार बाला साहब ठाकरे जी का नाम दिया, नामकरण करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है, सरकार को भेजा है। निश्चित तौर पे एक हिंदू, एक मराठा और एक महाराष्ट्रियन होने के नाते किसी भी जाति, पंथी, सभी लोगों को स्वर्गीय हिंदू हृदय समाज शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे प्रति बहुत बेहद आदर है। उनका नाम लेते ही हमारे रग रग में खून दौड़ता है। इससे अलग बात कुछ नहीं है। कोई भी इंसान को और किसी भी व्यक्ति को बाला साहब ठाकरे के प्रति आदर ही होता है। इसके परहेज उनके कार्यों का अनादर, उनके नाम का अनादर मैं नहीं करना चाहता। उनका मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। हमारे खून में बाला साहब है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से ये जो निर्णय लिया गया है उनके कर्मभूमि, उनके जन्मभूमि पर, और माननीय दीबा पाटिल ये छोटे नहीं है। इनको आप 95 गांव तक या ये 3 तालुका उरण, पनवेल या थाना तालुका तक सीमित मत रखिए। वो एक लोक नेता थे। वो 2 बार खासदार रह चुके, 5 बार आमदार रहे, विपक्ष के नेता रह चुके 2 बार। और उन्होंने देश के गरीब शेतकरी, देश के गरीब कामगार और पिछड़े लोगों के लिए, शोषित लोगों के लिए, वंचित लोगों के लिए, प्रकल्पग्रस्तों के लिए, नहीं तो हर किसान के लिए कायदे में जो कायदा मंडल है, विधान मंडल, वहाँ पे कायदे बनाए हैं। 200 उप सूचना देने वाले एक कणखर नेता जब वो हाउस में बोलते थे दीबा, तब विरोधी पक्ष में होके भी उनका कोई बात नहीं काट सकता था। इतना ऊंचाई वाला नेता, इतना कार्यशैली रहने वाला नेता, इनका नाम अगर नवी मुंबई विमानतल को नहीं दिया जाए तो ये संघर्ष का अपमान होगा। हमारे देश में विविध आंदोलन, विविध प्रकल्पों के लिए चल रहे, उस आंदोलनों को इनको खत्म करना है। इसलिए ये नामकरण का प्रस्ताव सिडको ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत कार्यशैली के अनुसार किया है, जिसका मैं विरोध करता हूँ। रोचक और महत्वपूर्ण खबरों को देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एक सब्सक्राइब और बेल आइकन आपको जोड़ेगा हमसे और हम पहुंचाएंगे आप तक रोचक और महत्वपूर्ण खबरें हिंदी 24 न्यूज चैनल के माध्यम से। इसके लिए आप YouTube पर बगैर स्पेस दिए हिंदी 24 न्यूज टाइप करें और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें।